हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने एक टेस्ट लिया था राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण टॉपिक का, जिसकी आंसर की और रिजल्ट्स के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अपन अब शुरू करते हैं। तो साथियों, पहले अपन आंसर की देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो था वो था, निम्न में से कौन सा आभूषण ऑर्नामेंट राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? एक नवरत्न, दो तावीत, तीन रखन, चार अरसी। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा जो है वो दांत से संबंधित है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था आपने वो था रखन, ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमन, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। एक कान से, दो सिर व मस्तिष्क से, तीन गले से और चार नाक से। तो आपको इसका सही जवाब बताना था, जो कि इसका सही जवाब है वो है सिर व मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न, ठूसी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। एक कान से, दो गले से, तीन हाथ से, चार पैर से। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था आपने वो था ऑप्शन 2, गले से। फिर अगला प्रश्न, घुरड़े ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? एक नाक, दो कलाई, तीन कान, चार हाथ। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 3, कलाई, कान। ठीक है, ऑप्शन 3 कान। फिर अगला प्रश्न, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? एक पेंचा, दो तिलका, तीन कटगी, चार ब्रीचेस। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 4, ब्रीचेस, जिसको ब्रीचेस भी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में लहरिया और पोचमा प्रसिद्ध है। एक कोटा के, दो जयपुर के, तीन सीकर के, चार बूंदी के। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 2, जयपुर के। फिर अगला प्रश्न था हमारा, राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है? एक नाक, नथ, लटकन, दो गला, मोहरन, तीन कान, बोरड़ा, चार सिर, मस्तिष्क, मेमंद, तावीत। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 3, कान, बोरड़ा। ये जो है असंगत युग्म है। फिर अगला प्रश्न था हमारा, राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है। एक कान में, दो दांत में, तीन गले में, चार सिर में। तो आपको इसका जो सही जवाब बताना था, तो इसका सही जवाब साथियों गले में है। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? एक गले में, दो कलाई में, तीन सर में, चार पैरों में। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन 2, कलाई में। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है? एक बाहूबंद, दो कड़ा, तीन गोखरू, चार बाजूबंद। इस प्रश्न में सभी लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए। तो सबसे जो आधों ने कहा इसमें जो किया वो था बाजूबंद, और आधों ने किया कड़ा। लेकिन बाजूबंद वाले, सब ज़्यादातर लोगों ने बाजूबंद किया और उसके बाद कड़ा किया। तो साथियों, आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने आरबीएससी की बुक से आपको पढ़ाया था, उस बुक को भी देखोगे आप, मैंने मेरा वो वीडियो देखोगे, उसमें आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उसमें चित्र में एक चित्र बाजू का चित्र बना था, उसमें सारे आभूषण बता रखे थे। तो वहाँ पर बाजूबंद बता रखा था। तो बाजूबंद जो होता है वो एक चौड़ी पट्टी जैसा होता है, चौड़ी पट्टी जैसा होता है, उसको बाजूबंद कहते हैं। ठीक है। और कड़ा जो होता है वो एकदम कड़े जैसा कड़ा होता है, नॉर्मली पैर में पहनने का या हाथ में पहनने का, उस प्रकार का ही होता है, गोल गोल। उस वो कड़ा जो होता है वो चौड़ा नहीं होता है, बाजूबंद चौड़ी पट्टी का होता है। तो उस कड़े को ही टड्डा कहते हैं। ठीक है। तो इस बाजूबंद को टड्डा नहीं कहते, उस कड़े को ही टड्डा कहते हैं। तो आप उस चित्र में एक बार वापस देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा आपको चित्र वो दिखा दूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखेगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप उस वीडियो में जाकर भी देख लीजिएगा, वहाँ आपका सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन 2, कड़ा। ठीक है, टड्डा एक कड़े का प्रकार है। फिर अगला प्रश्न, तनसुख, गद्दर, गाबा एवं डोडी जो है क्या है? एक साड़ियों के नाम, दो पुरुषों के वस्त्र, तीन मनोरंजन के साधन, चार राजस्थानी व्यंजन की किस्में। तो साथियों, ये जो है वो पुरुषों के वस्त्र है। फिर अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? 1 थड्डा, 2 टूसी, 3 टाँका, 4 सुरलिया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2 टूसी। फिर अगला प्रश्न, होलरा नामक आभूषण पहना जाता है 1 सिर में, 2 हाथ में, 3 गले में, 4 कमर में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 3 गले में। ठीक है, होलरा जो है वो गले में पहना जाता है। फिर अगला प्रश्न, फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है 1 पायजामा के, 2 पगड़ी के, 3 कमर के आभूषण के, 4 साड़ी के। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन 2 पगड़ी के। ये सारे पगड़ी के नाम है। फिर अगला प्रश्न, आंवला क्या है? 1 गले का आभूषण, 2 सिर का आभूषण, 3 पैर का आभूषण, 4 कमर का आभूषण। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन पैर का आभूषण, ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाह जहानी ये सब है 1 महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार, 2 राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ, 3 कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं और 4 पैलेस ऑन व्हील में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 राजस्थानी पगड़ी की शैलियाँ हैं ये। फिर अगला प्रश्न, खोयतु वस्त्र संबंधित है 1 मीणा जनजाति से, 2 भील जनजाति से, 3 गरासिया जनजाति से, 4 सहरिया जनजाति से। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 भील जनजाति से। फिर अगला प्रश्न, कसुमल कौन सा रंग होता है? 1 लाल, 2 काला, 3 सफ़ेद, 4 हरा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, हमने वीडियो में भी बताया था ये प्रश्न। फिर दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? 1 चूंप, 2 बारी, 3 बोरला, 4 दामना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 चूंप। ये भी उस बुक में था। फिर बंजारे किस प्रकार की पगड़ी का उपयोग करते थे? 1 आंटे वाली, 2 मोटी पट्टेदार पगड़ी, 3 मोटड़े की पगड़ी, 4 लहरिया पगड़ी। तो साथियों इसमें जो सही जवाब है वो है 2 ऑप्शन मोटी पट्टेदार पगड़ी। आंटे वाली पगड़ी जो है वो सुनार लोग करते थे उपयोग। तो साथियों ये जो थे वो हमारे इस टेस्ट के आंसर की थी। इस आंसर की में किसी भी प्रश्न पर आपको संदेह है या डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वापस से एक बार सर्च करेंगे कि उसमें कोई डाउट ना रहे आपके। फिर इस टेस्ट को लगभग 117 लोगों ने दिया है। जब तक मैं इसकी आंसर की बना रहा हूँ तब तक 117 लोगों ने दे दिया है इस टेस्ट को। तो अब अपन इस टेस्ट के रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने अब ये रहे साथियों। राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण क्विज नंबर 13 के आंसर्स है ये। देख पाएंगे आप 20 नंबर का पेपर था, 20 में से स्कोर्स है ये। तो 20 में से 20 नंबर के साथ टॉप रैंक पर जो है फर्स्ट नंबर पर राकेश लेगा है जो बीकानेर नौका से है। फिर 20 में से 19 नंबर के साथ कोमल कटारा डूंगरपुर सीमलवाड़ा से है। फिर 20 में से 19 नंबर के साथ सोनाराम खटीक जालोर से है, सांचौर से। फिर 20 में से 19 नंबर के साथ मिस्टर जीतराम मीणा जो दौसा भगवंतपुरा से है। फिर 20 में से 18 नंबर राज पालीबाली से। फिर 20 में से 18 पीयू तंवर राजसमंद देवगढ़ से। फिर 20 में से 18 मनोरमा राव राजसमंद डेलमंगरा से। फिर 20 में से 18 सुरेश हनुमानगढ़ सुरेश। फिर 20 में से 18 मुकेश कुमार यादव जयपुर शाहपुरा। ये सारे टॉपर्स हैं। अब इनके अलावा आप सब अपना अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं इस को धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा तो आप सभी अपना अपना रिजल्ट जो है वो देख लीजिएगा किसके कितने नंबर बन रहे हैं। 20 में से 17 नंबर वाले लोग हैं ये सारे। फिर 20 में से 16 नंबर, ये सब 20 में से 16 वाले हैं, देख लीजिएगा आप ये सब 20। फिर 20 में से 15 नंबर, ये सब 20 में से 15 नंबर। फिर 20 में से 14 नंबर वाले भी है यहाँ पे, देखिएगा आप आराम से 20 में से 14 नंबर। फिर ये सारे 20 में से 14 नंबर वाले हैं, ज़्यादातर लोगों के 20 में से 14 हुए हैं। फिर 20 में से 13 नंबर, देखिएगा ये ज़्यादातर 13 भी है 20 में से, देख लीजिएगा 20 में से 13। फिर 20 में से 12, 12 के बाद 11 नंबर वाले हैं ये। फिर 10 नंबर वाले, फिर 9 नंबर, फिर 8 नंबर, 7 नंबर वाले, फिर 6 नंबर, फिर 5 नंबर और लास्ट में 3 नंबर वाले। ठीक है साथियों, तो ये जो है वो इस टेस्ट के रिजल्ट्स थे। तो आई होप आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा।